जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा बरिया। चलो, आपको समझ में आ गया होगा, केक है तो कुछ अच्छा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये है आज हमारे दोस्त के बेटे का फर्स्ट बर्थडे, जो हमने इन प्यारे मासूम बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया था। देखो, हम सबको इन्हें देखकर कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। सो ये वीडियो मैंने खास आप सबके लिए बनाया है। देखो, ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो हम लोगों को हेलो कर रही है। देखा, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, कम से कम 400-500 बच्चे तो होंगे ही। और इन सब के लिए आज बर्थडे पर इन लोगों ने खास इस बच्चियों के लिए अच्छा सा प्रोग्राम सेट किया था, जिसके लिए सबको भर पेट खाना मनपसंद मिलने वाला था। इन बच्चियों को ये सारा खाना देख के इतनी खुशी हो रही थी कि क्या बोल दे। वैसे इन लोगों को अच्छा ही मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छे लोगों के साथ है। और हाँ, आप लोगों को भी अगर जाना है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप सबको वहाँ का नंबर और एड्रेस शेयर कर दूँगी। वैसे ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ हम सबके साथ इतनी घुल मिल रही थी ना, हमारे साथ इतनी अच्छे से बात कर रही थी ना, मज़ा आ गया। देखो कितनी खुश हो रही है। और हाँ, इन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ भी इतने अच्छे और प्यारी तरीके से बातचीत की कि अच्छा लगा कि हमारे बच्चे भी इनके साथ ऐसे सेट होते थे कि लगता ही नहीं था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। और हाँ, मेरे बाद आप सबको भी, अगर ऐसा नहीं है कि देने के लिए ही जाना है, मगर हाँ, एक बार तो यहाँ जाना ही होगा, क्योंकि हमें हमारे बच्चों के साथ जाके इन लोगों के साथ मिलकर हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है कि देखो, अच्छा काम करने से हम सब के साथ अच्छा ही होता है। और हमारे बच्चों को ये सीखना भी पड़ेगा कि हम लोगों को जो मिल रहा है वो इतना अच्छा मिल रहा है, और हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी है। इस प्यारे से मासूम बच्चों के साथ तो कोई नहीं है, ना मम्मी है, ना पापा है, ना भाई है, ना बहन है। हम जाते हैं और ये हमारा परिवार बन जाते हैं और इतने खुश हो जाते हैं जैसे कि हम उसकी फैमिली हो। हमारे साथ घुल मिल जाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे खाते हैं, कहाँ पे सोते हैं, वो हम सबको बताते हैं। और हमारे साथ इतनी अच्छी तरह से बातचीत करते हैं। और प्यारी प्यारी ये छोटी छोटी लड़कियाँ हैं ना, वो तो हमें बुला बुला के बोल रही थी, दीदी हमारे पास आओ, दीदी हमारे पास आओ। और इतनी खुश हो जाती थी ना। जब से मैं गई थी तब से यही चल रहा था। और हाँ, बीच में पटाखों की आतिशबाजी भी थी, जो उन सारे बच्चों के लिए था, जो देख के बहुत खुश हुए। देखो, सबका खाने का टाइम था, मगर पहले बर्थडे सेलिब्रेशन, बाद में सबको खाने के लिए बैठना था। सो इन लोगों ने देखा कैसे हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और हाँ, इन लोगों ने बहुत ही प्यारी प्यारी सी पोएम बोली थी। और हाँ, बर्थडे विश की इतनी प्यारी तरीके से किया था ना, हैप्पी बर्थडे का इतना प्यारा सॉन्ग गाया था ना इन लोगों ने, मज़ा आ गया। अगर आप लोगों को भी अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो प्लीज़ गाइस, आप एक ही बार जाइएगा, आप हर बार जाइए। इतना अच्छा है वहाँ पे, और वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। बच्चों की इतनी केयर करते हैं और डिसिप्लिन है उन लोगों में, इतनी डिसिप्लिन है कि हम लोग उनसे बोर नहीं होते हैं। उनके साथ इतना अच्छा और प्यारा प्यारा सा अंदर से सुकून भरा वातावरण हमें वहाँ पे मिलता था। और हाँ, वहाँ की वो लोग इतनी साफ़ सफाई करते हैं और बच्चों को भी बढ़िया तरीके से संस्कार देते हैं, सलीके से उसके साथ बर्ताव करते हैं, और सब एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं। और सारे के सारे बच्चे एक दूसरे से इतना अटैच है ना कि एक दूसरे के बिना सब खाना ले लेंगे, सबका इंतज़ार होगा, फिर
प्लेयर करेंगे और प्लेयर के बाद वो सब एक साथ खाना शुरू करेगा। ऐसे भी नहीं कि एक बच्चे ने पहले ले लिया तो सब खाने लगेंगे, ऐसा नहीं। जब सबके डिश में आ जाएगा उसके बाद सारे बच्चे मिल के साथ में खाना स्टार्ट करेंगे। और ये वहाँ का बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा खाएगा दूसरा बैठा रहेगा, सबको एक तरीके से मिलता है, सबको एक जैसा मिलता है और बढ़िया बढ़िया मिलता है। देखो कितने खुश होकर वो सब बैठे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। और ये छोटू मास्टर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये छोटू मास्टर अभी देखो खुश हो जाएगा, देखा आपने। और ये छोटा सा प्यारा सा बंदा है ना, इसका नाम शरद है। और हाँ, ये यहाँ पे बैठा था और इसने मेरे साथ रील्स बनाने में ऐसे ऐसे एक्शन की। बाद में जब सब लोगों को चॉकलेट तो वहाँ पे पहले से मिल ही गई थी, मगर जब मेरे हाथ में चॉकलेट आई और मैंने उसे दिखाई तो खुश हो गया कि मुझे दूसरी चॉकलेट मिलने वाली है। तो वो इतना खुश था ना कि मैंने उसे बताया कि ये चाहिए, तो उसने हाँ कहा। तो मैंने उसे वादा किया था कि मेरे पास जो चॉकलेट्स आई है वो तुम्हारी है। फिर इसकी लास्ट तक मैंने इंतज़ार किया, क्योंकि इन बच्चों को खाने के बाद सीधा अपने अपने रूम में चले जाने का टाइम हो जाता है और हम लोग खाने के लिए चले गए। फिर मुझे इस प्यारे से शरद को ढूंढने के लिए सबको फ़ोन दिखाना पड़ा कि ये मासूम बच्चा कहाँ पर है, और सब ने मेरी मदद की। फिर ये जहाँ पर बैठा था मैंने वहाँ उसे ढूंढा और उसे दिखाई हुई चॉकलेट्स मैंने उसे दी, मगर हाँ सबके सामने नहीं दी थी, क्योंकि सबको तो एक बार मिल ही चुकी थी। और इस बंदे ने मेरे हाथ में चॉकलेट दी थी और उसे पता था कि ये दीदी मुझे देने आने वाली है, इसलिए मैंने उसे अकेले में ढूंढा और उसे चॉकलेट दी। और देखो सबका चालू हो गया है खाने का टाइम। वहाँ पे रखवाया था भाजी पाव, पुलाव, सलाद, छाछ। बच्चों की फेवरेट भाजी पाव है। मैंने वहाँ पर पूछा था बच्चों को आपको क्या अच्छा लग रहा है, तो उन लोगों ने बोला कि दीदी हमें पाव भाजी बहुत अच्छी लगती है। सारे बच्चों ने खुश होकर खाया था। और हाँ, इतने सलीके से जा रहे थे ना कि अच्छा लगा। ऐसे तो हम भी अच्छी तरह से नहीं बैठते, हम तो फटाफट खाते हैं, निकल देते हैं और ना कोई बात ना कोई चीज़। मगर इन लोगों के साथ मज़ा आ गया। देखो प्यारी प्यारी बच्चियाँ डिश लेती है और फटाफट अपनी डिश लेकर बैठ जाती है। ये लोग बिना प्रार्थना के मुंह में एक निवाला तक नहीं डालेंगे, क्योंकि सबकी डिश में आ जाएगा। फिर वो लोग प्लेयर्स करेंगे, प्लेयर्स के बाद खाना होगा। तब तक सब एक दूसरे का इंतज़ार करेंगे। इन लोगों के स्टाफ में जो सर्स मैडम होते हैं ना, उन लोगों ने ये डिसिप्लिन रखवाया है कि सबका आ जाए। फिर हम लोग प्लेयर्स करेंगे और सब प्लेयर्स के बाद साथ मिलके खाना स्टार्ट करेंगे, ताकि सबका एक साथ खाना हो और सब एक साथ खड़े हो जाते। बड़े बच्चे छोटे बच्चों की मदद करते हैं, जिससे उसे अकेलापन नहीं लगता है। देखो इसमें कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे ना किसी के पेरेंट्स हैं ना किसी की फैमिली है। देखो मैं जब इसे ढूंढने गई थी तब ये सारे बच्चों के साथ उसके क्लास में था। उसकी मैम को मैंने पूछा और इस शरद को मैं बाहर लाई थी। ये 6 में है और मैं उसे पूछ रही थी कि आपको क्या अच्छा लग रहा है खाने में, तो उसने बोला कि मेरे को पाव भाजी अच्छी लगती है। मैंने उसे बोला है कि जब नेक्स्ट टाइम कोई भी ग्रुप से आएगा तो हम वापस से पाव भाजी रखेंगे। सो ये लोग हमें बाय कर रहे हैं और देखो कितनी खुश होकर कर रहे हैं। देखो खुशी आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि हम ही उसकी फैमिली होते हैं गाइस। इन लोगों के लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब